अभी कुछ दिन पहले मैं और मेरी वाइफ वॉक कर रहे थे और वॉक करते करते ना एक फतूर दिमाग में आया। हालांकि आज थोड़ा डर के बोलना पड़ेगा, दिवाली साथ है, अक्सर बीवी के सामने लोगों की आवाज नहीं निकलती, तो मेरा भी कुछ, मैं भी आगे से ही राइट है। तो हम ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे, तो मैं अपनी वाइफ से कह रहा था, मैंने वो आपने मूवी देखी है कौन सी, पहाड़ तोड़ने वाला दशरथ माझी। मैंने सोच रहा था, पता नहीं आप लोग भी सोचते होंगे, अजीब सा है ना आदमी, पहाड़ कई किलोमीटर लंबा पहाड़ तोड़ दिया, ना उसको किसी ने सैलरी दी, ना उसको कोई प्रॉफिट मिलना था, ना कोई पैसा मिलना था, पता नहीं क्यों तोड़ दिया यार, क्या फतूर था उसके दिमाग में, सोचने की कोशिश करें ना। और अभी रिसेंटली एक और आया कि बंजर जमीन के ऊपर एक आदमी ने कई किलोमीटर तक का बाग बना दिया, पेड़ को पिछले अपनी लाइफ के 20 सालों से सिर्फ पेड़ लगा रहा है, कोई पैसे नहीं दे रहा। क्या जरूरत पड़ी है इनको ये सब करने की? बड़ा सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ यार कितना कुछ समझना बाकी है, कितना कुछ सीखना बाकी है, और हम एक आम आदमी 10-20 हजार की नौकरी के अंदर रोज दौड़ते हैं, रोज भागते हैं, कुछ समाज के लिए, कुछ देश के लिए, कुछ ऐसा कर गुजरने के लिए बिल्कुल नहीं सोचते। कुछ तो मिसिंग है हमारे में। मैं खुद सोचता हूँ, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप में मिसिंग है, मेरे में नहीं है, मेरे में भी राइट है, और मैं उसको उस खोज की तरफ जाता रहता हूँ। ऐसा क्यों होता है कि भगवान ने सारी फैसिलिटीज सबको दी है? मतलब मेरा कहने का पर्पस है कि हम सबको सब कुछ मिला है, भगवान ने कोई द्वेष, कोई भावना किसी तरह की नहीं, ना हमें किसी वर्ग में बांटा, ना किसी जाति में बांटा, ना किसी धर्म में बांटा, उसने इंसान बना के पैदा किया और सबको सेम फैसिलिटीज दी। फिर भी कई लोग सक्सेसफुल होते हैं, बहुत सक्सेसफुल होते हैं, और कई लोग जिंदगी में सिर्फ घिसते रहते हैं, मरते दम तक घिसते रहते हैं, गुजारे पे चलते रहते हैं। ऐसा क्यों? कोई बताएगा मेरे को? ऐसा क्या है जो हमने नहीं है और सक्सेसफुल लोगों में है? कुछ तो है ना अलग, क्या मिसिंग है? ऐसा क्या लगता है कि क्या एक आदमी को सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? कंसंट्रेशन और पैशन चाहिए, ऑब्वियसली पैशन चाहिए, और स्टेबिलिटी। अच्छा चलो मान लेते हैं स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी, राइट, एब्सोल्युटली राइट, नॉलेज, ऑब्वियसली नॉलेज चाहिए, बिना नॉलेज के कुछ नहीं होगा। व्हाट एल्स? कॉन्फिडेंस, या फैंटास्टिक, कॉन्फिडेंस चाहिए, यस, विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए। हाँ, ऑब्सेशन बड़ा खतरनाक वर्ड है। ऑब्सेस्ड आदमी किस लिए ऑब्सेस्ड है ये भी डिपेंड करता है। मोटिवेशन, ऑब्वियसली मोटिवेशन, व्हाट एल्स? बर्निंग डिजायर, लर्निंग डिजायर, ऑब्वियसली दोनों। फाइनेंस, जो भी करेगा। अच्छा एक बार बताओ, महात्मा गांधी को यूरोप में ट्रेन से धक्का दे दिया, महात्मा गांधी को यूरोप में ट्रेन से धक्का दे दिया, ठीक है, जब उसको महात्मा गांधी को ट्रेन से धक्का दिया गया तो उन्होंने क्या बोला था कि अंग्रेजों तुमने मेरे को ट्रेन से धक्का दिया है। उनका कहना था कि तू फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में नहीं बैठ सकता, तू इंडियन है, जिद सर भी, ठीक है, कि तुमने मुझे देश ट्रेन से धक्का दिया, मैं तुम्हें इस देश से धक्का दूंगा, कर दिया ना, भगा दिया ना। क्या था उनके पीछे? कुछ तो है ना, मतलब कुछ तो हमें मिसिंग है ना। हेलो, देखो क्वालिटी सारी पता है, सबको सब ज्ञान है, लेकिन कुछ तो एक्स्ट्रा चाहिए, है ना, कुछ तो जो हम कर रहे हैं उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा और चाहिए। मैं, आपने मेरे को अगर पहले सुना है तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ, हम सब शक्तिशाली, हम सब पावरफुल, कमी किसी के अंदर नहीं है, भगवान ने सबको बनाया। और खतरनाक बात ये है, स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स, डर्मेटोग्राफिक्स कहती है कि आपके फिंगरप्रिंट्स दुनिया में किसी के साथ मैच नहीं करते। मान लो सर, तभी तो अंगूठा लगवाते हैं, है ना, फिंगरप्रिंट स्कैनर्स लगे होते हैं कि दुनिया में एक भी शख्स ऐसा नहीं है जिसके फिंगरप्रिंट्स आपके साथ मैच करते हैं।
यानी कि मानना पड़ेगा कि भगवान ने आपको कुछ तो अलग बनाया, यूनिक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। आप जैसा शख्स दिखने वाला, आपके जैसा रंग वाला, आपकी जैसी सोच वाला, आपके जैसे स्ट्रक्चर वाला इस धरती में आपके अलावा कोई नहीं है। आप अकेले हैं, तो आप स्पेशल हैं। पहले तो अपने आप को स्पेशल मानने की कोशिश करें कि आप में कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा है। हर आदमी के अंदर एक ना एक रंग एक्स्ट्रा है। बस क्या कहना है उस टैलेंट को। आपने मूवी देखी होगी चांदनी चौक टू चाइना, मास्टर स्ट्रोक। व्हाट इज योर मास्टर स्ट्रोक? कहां पे कमी रह रही है? कौन सी चीज मिसिंग है आपकी पर्सनैलिटी के अंदर? वो कौन सी क्वालिटी, कौन सा गुण है जिसको आप अभी तक बाहर नहीं निकाल पाए? राइट, उसको बाहर निकालने की जरूरत है, उस पैशन के साथ। अब मुद्दा क्या है, करें क्या? जब तक वो क्वालिटीज नहीं आती तब तक सीखने में जो लगाए, हर फील्ड के अंदर जानने की कोशिश करें। सीखने में तो कोई दिक्कत नहीं ना, तो चीज को समझने की जरूरत है। लर्निंग एक ऐसा फॉर्मेट है जो हमें ज्ञान देता है, हमें एक कॉमन सेंस देता है। एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो कॉमन सेंस देता है, सही गलत का फैसला हम कर सकें, सही डिसीजन लगे, सही दिशा में परफॉर्म कर सकें। खाली मेहनत से कुछ होता तो गधा जंगल का राजा होता। शेर से ज्यादा आलसी आदमी तो कोई भी नहीं। वो तो तब ही बाहर निकलता है जब उसको शिकार करना हो। और अगर मेहनत से ही हो रहा होता तो मेरे ख्याल से लेबर जो बाहर सड़क पे धूप में सड़क खोद रहे हैं वो हमसे ज्यादा कमाने लगे। तो पैसा किस चीज से बन रहा है? अगर बॉडी के दो पार्ट किए जाए, एक नीचे वाला पार्ट, एक ऊपर वाला पार्ट, तो पैसा कौन से पार्ट से बनता है? और नीचे वाले पार्ट में हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, 8 PM, 9 PM, यानी कि हम नीचे वाले पार्ट में सब कुछ डाल रहे हैं, इसको ब्लॉक करके बैठे। पता नहीं क्यों दिया, पता नहीं क्या सीखने की जरूरत है, क्यों ज्ञान देना जरूरत है। पैसा दिमाग से बनता है और दिमाग में डाली गई जो सॉफ्टवेयर है पैसा उससे बनता है। अब ये सॉफ्टवेयर पैसे का डला नहीं बचपन में ढंग से। अब नेटवर्क मार्केटिंग नई चीजें ये भी डली गई। नेटवर्क मार्केटिंग द फास्टेस्ट वे फॉर मनी, जिसको बहुत तेजी के साथ पैसा चाहिए वो नेटवर्क मार्केटिंग करता है। मिडिल क्लास लोगों के पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा, कोई बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं, ठीक है। दुनिया के टॉप सक्सेसफुल लोग कह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आम आदमी का पोटेंशियल पूरी तरह से फ्रंट पे आता है। वो ये कह रहे हैं कि अगर जिंदगी में कभी मैं खत्म हुआ, जीरो हुआ, तो आई विल चूज नेटवर्क मार्केटिंग। क्या इतनी कॉमन सेंस है हमें? हेलो, दुनिया के टॉप सक्सेसफुल लोग कह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट बिजनेस। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लोग प्लेन चॉपर्स आइलैंड मेंटेन कर रहे हैं। क्या इसके लिए सीखने की जरूरत नहीं है? सर, साइकिल चलाने के लिए भी सीखने की जरूरत है। चाय पीने की, चाय बनाने के लिए भी सीखने की जरूरत है। रोटी गोल बनाने के लिए भी सीखने की जरूरत है। राइट और रॉन्ग? बिना सीखे तो चाय ढंग से न बने भैया, ठीक है। तो जब चाय बनाने के लिए भी सीखने की जरूरत है, साइकिल चलाने के लिए भी सीखने की जरूरत है, किसी कारपेंटर बनने के लिए भी सीखने की जरूरत है, मैकेनिक बनने के लिए भी सीखने की जरूरत है। जबकि कारपेंटर, मैकेनिक चाय बनाने से करोड़ रुपए नहीं आता, और जहां पर लाखों करोड़ रुपए आ सकता है, क्या उसके लिए सीखने की जरूरत नहीं है? लोग बहुत मिलेंगे बाहर, आपको बहुत मिलेंगे कि मैंने बहुत की कंपनियां, कुछ नहीं बनता, लोग बेवकूफ बनाते हैं। कैसे नहीं बनता? हजारों लोगों का बन रहा है यार। 50 लाख 1 करोड़ रुपए कमा रहे लोग, 25-25, 30-30 लाख रुपए लेडीज कमा रही है सब ऐसे। कैसे नहीं बन रहा? उन्होंने सीखा, इस बिजनेस को समझा, इस बिजनेस को सीरियसली लिया, तभी उस बिजनेस में प्रोडक्टिविटी दी है, तभी उस बिजनेस में ग्रोथ दी है, तभी वो पैसा कमा पाए हैं। आज जो मैं बातें आप लोगों से करना चाह रहा हूं, और अगर आप वाकई सीरियस हैं, सही मायने में अपनी जिंदगी के अंदर बड़ी ग्रोथ करना चाहते हैं, वाकई अपने परिवार को वो खुशियां देना चाहते हैं जिसके लिए आप पैदा हुए बने हैं, और अपने सपनों को जो आपने चाहते हैं, आपकी सपने हैं, जब आप घर से बाहर मार्केट में अपने परिवार के साथ निकलते हैं, किसी रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं, तो अपनी चाहतों को मार के ऑर्डर करते हैं, राइट साइड पे झांकते हैं कि सबसे सस्ती चीज कौन सी है, उसको ऑर्डर करते हैं। किसी शोरूम मॉल में जाते हैं, आपकी वाइफ को कोई चीज पसंद आए तो आप दिलवा नहीं पाते, आपका बच्चा किसी खिलौने को मांग रहा हो, नहीं दिलवा पाते।
अगर ये चुभता है आपको तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपके लिए। अगर नहीं चुभता, अगर ये सब नहीं चुभता आपको, आपके परिवार का कष्ट, तो आपको ये बिजनेस नहीं करना चाहिए। आप कर भी नहीं पाएंगे। ये कर ही वो पाएगा जिसको चुभता है। ये कर ही वो पाएगा जिसको ज्यादा चाहिए जिंदगी में। ये कर ही वो पाएगा जिसको BMW, मर्सिडीज, ऑडी, जगुआर से प्यार है।